राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी फीलिंग्स हैं, क्या उनके थॉट्स हैं। तो आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आएँ, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और बहुत सारे कमेंट में मैसेज बताइएगा कि आपसे कितने परसेंट रेजोनेट हुई है। जैसे कि हम सब जानते हैं ये रीडिंग जनरल है और आप सबके लिए ही है, ठीक है। आप सबके लिए है ये रीडिंग। मैं अभी कार्ड साथ के साथ शफल करती जा रही हूँ। आप लोग अपने ईश्वर का नाम लेते जाइए, साथ में अपने इष्ट का नाम ले लीजिए, ताकि जो ये रीडिंग है ये काफ़ी हद तक आपसे रेजोनेट हो। और मैं यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, इसलिए ये सभी राशियों के लिए, सभी जेंडर के लिए, किसी भी स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं है, सबके लिए है, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग अगर आपको करवानी है तो ये जो नंबर आपको दिख रहा है 8840298154, इस नंबर पर संपर्क करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। चलिए, अब आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। जिससे भी रेजोनेट होती है सुपर थैंक्स बाय कर सकते हैं, रेजोनेट होती है तो सपोर्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप शेयर करिए वीडियो को अपने व्हाट्सएप के द्वारा, अपने फेसबुक के द्वारा, इंस्टा के द्वारा, और इंस्टाग्राम ट्रस्टेड एरो 777, और यूट्यूब पे आप मुझे टैग भी कर सकते हैं। अब तो ऑप्शन आ गया है शॉर्ट्स वगैरह अगर आप कुछ बनाते हैं तो। और यहाँ पर हम कार्ड्स देखते जा रहे हैं, लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं आपके बारे में लोगों की, हम उस पर देख रहे हैं रीडिंग क्या है। ये कार्ड ज़रूर मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था और कुछ ना कुछ मैसेज तो लेकर आते ही हैं कार्ड। अभी मैंने ऐसे ही कर दिए, मैं अच्छे से इनको वो करूँगी। पहले मैं अच्छे से शफल कर रही हूँ कार्ड्स, और ये रहे हमारे कार्ड्स। चलो ठीक है, सीक्वेंस में मैं लगा लेती हूँ जिस सीक्वेंस में ये आए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, ओके। सो लोग आपके बारे में बातें तो बहुत सारी करें, आपको दिख ही रहा है। एक और कार्ड देख लेते हैं जो ये निकला है बॉटम ऑफ डेक में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ पता चली है कि लोग जो आपके बारे में बात कर रहे हैं, जो आपके बारे में सोच रहे हैं, वो काफ़ी हद तक इस हिसाब से सोचते हैं, इस हिसाब से उनके मन में फीलिंग्स चलती हैं कि आप उनके काम के हैं भी या नहीं हैं। ओके, तो थोड़ा सा फ्रेम चेंज किया है मैंने। आई होप अभी आपको वीडियो ठीक दिख रही होगी। तो यहाँ पे जैसे कि लोगों को लग रहा है, अगर मैं बात करूँ रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के बारे में लोग आपके बारे में बहुत बात करें, आपके करियर के, आपकी ग्रोथ के बारे में बहुत बात करें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी यहाँ पर मुझे दिख रही हैं जो शायद काफ़ी लोगों को पहले नहीं दिख रही होंगी। यानी कि बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में जो शायद पहले लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, वो अब समझेंगे, अब उनको दिखेगा, अब उनको समझ आएगा कि उन्होंने क्या खोया है। क्योंकि देखो, थोड़ा सा तो वो चीज़ मुझे दिख रही है कि लोग आपसे हर्ट हैं, ये चीज़ तो हम देख पा रहे हैं, दैट पीपल आर हर्ट। और वो बहुत बहुत ज़्यादा आपसे हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा काफ़ी चीज़ों में वो डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि उनको लगता है कि आप एफ़र्ट्स नहीं लेते हो। बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी जगहों पर आपने एफ़र्ट नहीं लिया है। बट वहीं जैसे कि मैंने कहा, कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जो बता रहे हैं कुछ फीलिंग्स, कुछ बता रहे हैं। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है दैट यू आर अ पर्सन हु टेक अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। आप बहुत बहुत समय लेते हो कुछ भी डिसीज़न लेने के लिए, कुछ भी करने के लिए, और आप बहुत ज़्यादा एफर्ट भी करते हो, हमें वो भी दिख रहा है। और ऐसा नहीं है, पता है एक चीज़ की आपकी बहुत तारीफ़ होती है। देखो, आप स्पिरिचुअल पर्सन हो वो बात ठीक है, आप एक बहुत अच्छे पर्सन हो, हमेशा ग्रोथ के बारे में सोचते हो, पॉजिटिविटी के बारे में सोचते हो, ये भी बात बहुत हद तक सही है। पर जो मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके अंदर पेशेंस है, एंड दैट वुड बी अ बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर एनीबडी। चाहे आप लड़का हो, चाहे आप लड़की हो, चाहे आपका कोई भी जेंडर है, अगर आपके अंदर पेशेंस है ना, तो आपसे मतलब लगभग सभी खुश होंगे। सो ये तो क्वालिटी अगर है किसी में, तो वो सोने पे सुहागा वाली टाइप्स हो जाती है कि आपके अंदर ये क्वालिटी है। पीपल रियली लाइक सच पर्सन जो कि हैं ऐसे। आपके साथ ना लोगों को एक अपनापन महसूस होता है, उनको शुरू से इस चीज़ का रहा है, आपसे वो प्रेम, आपसे वो आदर मिलता रहा है उनको, जिसकी उनको आदत थी, जिसकी उनको वैल्यू, आपने हमेशा वो वैल्यू दी है। कभी भी उनको उस चीज़ के लिए क्रेव नहीं करना पड़ा, कभी उस चीज़ के लिए उनको रोना नहीं पड़ा, आपने हमेशा वो चीज़ दी है।
एक और चीज़ मैं बोलूँगी कि ना बहुत लंबे टाइम से आप स्ट्रगल कर रहे थे, तो अभी कुछ मेजर आपकी लाइफ में चेंज आया होगा, कुछ ना कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी आई होगी आपकी लाइफ में, आपको अभी आपके एफर्ट्स का रिकॉग्निशन मिलने लगा है, पहले नहीं मिलता था। पहले लोग ऐसे ही आपका ना आपके किए हुए चीज़ों पे अपना नाम डाल देते थे। अभी जब से आपने बोलना शुरू किया है तो चीज़ें होने लगी हैं। एक चीज़ मैं बोलूँगी कि अब कुछ लोगों को लगता है कि आप ना बहुत ही मतलब वैल्यू नहीं करते हो मनी की, अनाप शनाप या तो आप खर्च करते हो या फिर आप ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देते हो कि चीज़ें फ्रूटफुल नहीं रहती हैं। सो पीपल हैव दैट इन देयर माइंड कि आप उस अकॉर्डिंग वैल्यू नहीं कर रहे हैं, उस अकॉर्डिंग आपके दिमाग में चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं बहुत ही डिफरेंट ओपिनियंस यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है लोगों की। बट एक चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी कि चाहे वजह कुछ भी हो, बट आपके पास एट द एंड चीज़ें आती हैं, होती हैं। बट लोगों को प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि आप उनके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो। मेन प्रॉब्लम सिर्फ यही है और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है कि आप पैसे के लिए तंगी है, आप पैसे के लिए भाग दौड़ कर रहे हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो। उस चीज़ को देखकर तो उनको अच्छा लग रहा है, लेकिन आपके अंदर जो तसल्ली आ जाती है, आप किसी से हेल्प नहीं लेते हो या आपके अपने डिसीज़न की वजह से आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है उस चीज़ के लिए आप रोते नहीं हो किसी के सामने जाकर, तो लोगों को उस चीज़ से प्रॉब्लम है। बिकॉज दे नो, उनको पता है ना ये चीज़ दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर लोगों को दिखती हैं, बट इफ़ दे विल से तो वो तो भाई उनका ईगो ख़त्म हो जाएगा, वो वाली चीज़ है। बट लाइफ में ना आपके बहुत सारे चेंजेस आए हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके साथ तहे दिल से खड़े रहे हैं। बट कुछ लोगों ने सिर्फ और सिर्फ आपसे जलना सीखा है, सिर्फ आपके बारे में नेगेटिव सोचना सीखा है और उनको आपसे बहुत बहुत ज़्यादा नेगेटिव ही वाइब आती है। मतलब उनको आप ट्रस्टेबल तो बिल्कुल भी नहीं लगते हो और उनको ये भी लगता है कि भले ही आपकी लाइफ कितनी भी चेंज हो जाएगी, अभी तो आपकी लाइफ एवरेज ही चल रही है फाइनेंशियली, बट अगर कभी आपकी लाइफ में बहुत मेजर कुछ ऐसा हुआ और बहुत फाइनेंशियली आप रिच भी हो गए, तो भी उनको पता है कि आप उनके लिए यूज़फुल नहीं रहोगे या आप उनके लिए फ्रूटफुल नहीं रहने वाले हो, आप उनके लिए फ़ायदे का सौदा नहीं हो। ये चीज़ वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बहुत अच्छी तरह समझते हैं। बट मेन बात यहाँ आ जाती है कि इतना समझने के बाद, इतना जानने के बाद फिर ऐसा क्यों करते हैं वो, है ना। तो उसका रीज़न ये है कि उनको आपसे इनसिक्योरिटी है, ठीक है। और मैं थोड़ा और कार्ड्स में देखती हूँ, 1 मिनट आप रुकिए, मैं और देखती हूँ कि वो इतना क्यों आपसे चिढ़ रहे हैं, क्या रीज़न है। हम थोड़ा कार्ड्स है ना उनको और शफल कर लेते हैं, देखते हैं। वी माइट, ओके, सो दिस वॉज द कार्ड, ओके, यू आर गेटिंग मल्टीपल ऑप्शंस। ये कार्ड अपने आप आना चाह रहा है, ओके, धोखा, ओके। सो देखो, ऐसे चांसेस हैं कि आप कुछ ऐसे लोगों से जुड़ो जो आपको प्यार करते हैं या आप जिन्हें प्यार करते हो, जिनके साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा हो, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं करती है। एक दूसरे को प्यार करते हैं, कंपैटिबिलिटी नहीं है। कंपैटिबिलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि सोच ही अलग नहीं है, तो कंपैटिबल कैसे होंगे ना। अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक सर्वाइवल के लिए, कपल के लिए बहुत ज़रूरी है, एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। तो वो चीज़ नहीं हो पा रही है यहाँ पर, बिट्रेइंग वाली फीलिंग आ रही है। तो आपके कुछ क्लोज वन हैं जिनको ऐसा लगता है यू माइट यू कैन बी अ थ्रेट, उनको ऐसा लगता है कि आप धोखा दे सकते हो, आप उनको हर्ट कर सकते हो। एक बार ऐसा सिनेरियो हुआ होगा कि जहाँ पर उन्हें आपसे किसी चीज़ की ज़रूरत हुई होगी तो आपने वहाँ मदद नहीं की होगी। स्पेशली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ वो ये है, जो मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा जो लोग आपसे जुड़ते हैं ना, जो आपके चाहने वाले हैं, वो सबसे ज़्यादा पैसों से जुड़ते हैं। मतलब उनका जो मेन इंटेंशन रहता है, वो इंटेंशन आपको हर्ट करने का तो कम ही रहता है, बट आपको यूज़ करने का ज़्यादा रहता है। उनके दिमाग में ये रहता है कि अगर वो आपको यूज़ कर सकते हैं किसी तरीके से तो वो वेल एंड गुड है, और वो पूरी कोशिश करते हैं, पूरी तरीके से कोशिश करते हैं, पूरी तरीके से ट्राई करते हैं, दे कैन गेट एनीथिंग फ्रॉम यू, बट आपसे फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिल पा रही है। तो उनका प्यार भी, मतलब देखो, वो इंसान जो कभी आपको बहुत प्यार करता था, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, बहुत अच्छा बॉन्ड था, थोड़ी सी बात आई मनी की या कुछ भी, मनी बैरियर हो सकता है, या तो आपने उनके कहने से कोई प्रॉपर्टी नहीं ली होगी, या आपने कहीं इन्वेस्ट नहीं किया होगा, या फिर
नॉर्मली फाइनेंशियल एक्टिविटी वो जैसे चाहते होंगे वैसे नहीं हुई होगी, या फिर आपका कुछ बार्टर सिस्टम चल रहा होगा वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, या फिर अगर आप साथ रह रहे हो या साथ में एक्सपेंसेस हैं तो वो इक्वली डिवाइड नहीं हुआ, वॉट एवर। और या फिर मे बी देवर थिंकिंग कि यू विल गिव दैम मनी या जो कुछ भी ऐसा है, बट वो चीज़ें फुलफिल नहीं हुई उस साइड से। तो यहाँ से एक चीज़ तो आप बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हो, दैट पर्सन इज़ नॉट इन लव विद यू, ओनली यू आर इन लव। वो पर्सन तो आपके पैसे से प्यार कर रहा है ना। अगर आपने उनके अकॉर्डिंग पैसा नहीं कमाया, उनके अकॉर्डिंग इन्वेस्ट नहीं किया, या उनको नहीं दिया, या उनके अनुसार नहीं चले, तो उनका प्यार ख़त्म है ना। तो वो उनको लग रहा है कि आप उनके काम नहीं आओगे। क्यों भाई? सिर्फ पैसे से प्यार है, यानी कि उनको सिर्फ आपके पैसे से ही प्यार है, उनको आपसे प्यार नहीं है। उनको धोखे जैसी फीलिंग आ रही है बिकॉज यू हैव नॉट इन्वेस्टेड अकॉर्डिंग टू दैम, उनके अनुसार चीज़ें नहीं हुई, या फिर आपका करियर उस हिसाब से सेट नहीं हुआ जैसे वो चाहते थे। दे आर फीलिंग बिट्रेड कि अरे भाई इसने कहा कुछ था हुआ कुछ। बट आपकी तरफ से सिर्फ एक प्रॉब्लम रहती है कि आपको समझ नहीं आती बातें, आपको बिल्कुल। और मुझे लगता है शायद आपको ईश्वर बचा रहे हैं भाई, ईश्वर बचा रहे हैं आपको। समझ कैसे आएंगी बातें ऐसे लोगों की? अगर आपको ऐसे लोगों की बातें समझ आएंगी तो आपका रिलेशनशिप स्मूथ हो जाएगा ना। फिर ये वाली सिचुएशन क्यों रहेगी? फिर तो यही वाली सिचुएशन रहेगी। इस वाली सिचुएशन में बिट्रेयल का कार्ड आने का मतलब आप समझ रहे हो? मतलब लव रिलेशनशिप में, यानी कि एक ऐसा रिश्ता जिसमें बहुत प्यार होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, वहाँ पर ये वाले कार्ड आने का मतलब है कि धोखा दिया जा रहा है और आप समझ नहीं रहे हो। इल्ज़ाम आप पर लग रहा है कि आप धोखेबाज हो, आप समझते नहीं हो, आप लड़ंका हो, आप एफर्ट नहीं करते हो। बट एक्चुअली में जो आपके आसपास के लोग हैं दे नो कि आप एफर्ट भी करते हो, आप अचीव भी करते हो। ये बात अलग है कि लक कभी कभी साथ नहीं देता, डेस्टिनी साथ नहीं देती, आपको इंतज़ार बहुत करना पड़ता है। आप जैसा सोचो वैसा नहीं हो रहा, सर्कमस्टेंसेस नहीं है वैसे, या लोग आपको जैसा सोच रहे हैं उस हिसाब से आपके पास इंतज़ाम नहीं है, तो आप नहीं कर पा रहे हो मदद, या नहीं कर पा रहे हो वैसे इन्वेस्ट, तो उससे लोगों के मुंह फूल रहे हैं। दैट्स देयर कॉल। मतलब आपकी सक्सेस देखकर उनको जलन हो रही है। वो चाहते हैं कि आपकी सक्सेस में भी उनका पुट हो, अपनी सक्सेस में भी उनका पुट हो। मतलब उनका प्रॉफिट हर चीज़ में होना चाहिए, चाहे चित्त हो चाहे पट्ट हो, उनकी ही विक्ट्री होनी चाहिए। एंड देखा जाए तो एथिकली मोरली दोनों ही तरीके से दैट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट? ऐसा कैसे हो सकता है? सो आपको जो लोग जानते हैं वो तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आप बहुत एफर्ट करते हो रिलेशनशिप के लिए, आप बहुत अचीव भी कर रहे हो चीज़ों को। बट जो उधर की चर्चाओं में चर्चा करते रहते हैं, जो सिर्फ सुनते हैं, गॉसिप करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप सिर्फ अपने मन की करते हो, बहुत डोमिनेटिंग हो और मौके पे चौका लगाते हो। यानी कि जो ज़रूरत का है, जो काम पड़ेगा उसके साथ आप ओपन होते हो, और बाकी लोगों के लिए आपका मुंह बंद रहता है, बिल्कुल शांत रहते हो, आप ऐसे इग्नोर जैसा फील करवाते हो। सो लोगों के अपने अपने परसेप्शन आपके को लेकर बन रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं वो। बट आई वुड से कि अगर ऐसी चीज़ है कि लोग आपसे पैसे को देखकर कनेक्ट हो रहे हैं और उनको बाद में पता चलता है ओके जैसा दिख रहा है वैसा तो है ही नहीं, तो ऐसे इंसान से तो आपको राम बचाए। मतलब सोचो आप, जो इंसान आपके, अगर उसको ये पता चल रहा है इस इंसान का अच्छा समय चल रहा है और वो आपके पास आ रहे हैं, और आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है, वो भाग जा रहे हैं, तो सोचो कभी वाकई में आपका स्ट्रगल वाला फेज हुआ तो वो क्या करेंगे? आपको धक्के मार कर भाग जाएंगे। तो इसलिए ऐसे लोगों से तो ये समझिए आपको राम ही बचा रहे हैं, और बचे ही रहिए आप। ऐसे लोग जो आपको कल छोड़कर जाने वाला हो, आपको लक्षण दिख रहे हैं, उसको आप आज लात मारो। क्योंकि ये मैं आपको फिर बता रही हूँ कि ये डायलॉग है ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये बात सत्य है। लेकिन वो रुपया आपका हो तब ना। अगर आप दूसरे के रुपये पे कब्जा करने जा रहे हो तो भाई आपको थप्पड़ ही पड़ेगा ना। वो वाली चीज़ मैं बता रही हूँ। अगर आपका मनी है, आप अपने अकॉर्डिंग करें, आप पे है या नहीं है, या अगर आपको उस चीज़ का स्ट्रेस है, करियर का स्ट्रेस है, तो वो आपका स्ट्रेस होना चाहिए। कोई आपको प्रेशराइज नहीं कर सकता है। आपके पेरेंट्स ठीक है आपके अच्छे के लिए कह रहे हैं, बट अदरवाइज कोई आपको अगर प्रेशर कर रहा है कि तुम्हें करना ही है, तुम्हें करना, चाहे आप लड़के हो चाहे लड़की हो, तो आप उस रिलेशन से, उन लोगों से दूर जाइए। क्योंकि मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है। मैं बता रही हूँ, ये लड़कों के लिए भी है भाई। आपको घर चलाना है, आपको जीवन चलाना है। आजकल लड़कियां भी घर चलाती हैं, जीवन चलाती हैं। सब लोग इक्वल करो। नहीं हो रहा है तो एडजस्ट करो, बट किसी को इतना मेंटली टॉर्चर मत कर दो पैसों के लिए कि वो इंसान सुसाइडल थॉट ले आए, या उसके मन में सब कुछ खत्म होने जैसी भावना आ जाए, या उसकी उम्मीदें टूट जाएं। तो इतना कोई किसी को प्रेशर ना करे, वो अच्छा है, ये मेरा मानना है। तो अगर आप
आपकी ऐसी सिचुएशन है कि लोग आपको अननेसेसरी यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ पैसे के लिए आपसे जुड़ते हैं, आप नहीं करते हो तो आपकी बुराइयां करते हैं, या आपने बहुत किया लेकिन अब आप मना करने लगे हो तो लोग बुराई करने लगे हैं। तो आप उन चीज़ों का बुरा मत मानो। आप देखो, ऐसा होता है, आप 100 बार कुछ कर दो, अगर आपने एक बार नहीं किया, 101वीं बार भी नहीं किया ना, तो वो 100 बार जीरो हो जाएगा। मैं 99 की बात नहीं कर रही, 100 बार करके भी वो ज़ीरो हो सकता है अगर आपने अगले 100 पे नहीं किया तो वही है कि आप जब तक करते रहोगे आप अच्छे रहोगे। आप जिस दिन मना कर दोगे, जिस दिन आपने अपने विचार व्यक्त कर दिए, उसी दिन आप बुरे हो जाओगे, उसी दिन आप डोमिनेटिंग हो जाओगे, उसी दिन आप खराब हो जाओगे, उसी दिन आप बेवफा हो जाओगे, उसी दिन आप यूज़लेस हो जाओगे, आपकी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, आपसे कंपटीशन हो जाएगा लोगों को और आप सबसे बुरे धोखेबाज हो जाओगे। सो ये कार्ड्स आपको बिल्कुल रियलिटी चेक दे रहे हैं, आपको बयां कर रहे हैं कि क्या सिचुएशन है। उसके बाद भी आप डिसीज़न नहीं ले पाते हैं तो फिर तो आपको सच में गाइडेंस की ज़रूरत है। और अगर ये आपकी रीडिंग है, आपको और डिटेल चाहिए, तो दिस इज़ नंबर वेयर यू कैन बुक योर अपॉइंटमेंट। नाउ आई विल क्विट दिस रीडिंग। अभी हम मिलेंगे कल नई रीडिंग के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप सबसे लेती हूँ विदा। राधे राधे, धन्यवाद। यहाँ तक देखने के लिए सच में दिल से थैंक यू सो मच।